27 जून 2021, वक्त रात के 1:37। जम्मू एंड कश्मीर के भारतीय सैन्य हवाई अड्डे पर रात के सन्नाटे को चीरता जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस व सैन्य अधिकारियों की गाड़ियों व जवानों की हलचल अचानक बढ़ गई। लेकिन कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही 1:42 यानी पहले धमाके के सिर्फ 5 मिनट बाद दूसरा जोरदार धमाका भी हो गया। और धमाके की आवाज इतनी तेज कि आसपास बसे गांव के लोगों ने भी इसकी आवाज सुनी। तो आखिर रात के अंधेरे में सुरक्षा के इतने इंतजाम होते हुए इतिहास में पहली बार ऐसी घटना कैसे संभव हो पाई? कहां हुई चूक? क्या तैयारी कर रहा है भारत और क्या है इसका उपाय? आइए बताते हैं आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दरअसल कुछ दिनों पहले से ही इंटेलिजेंस इनपुट मिलना शुरू हो चुका था कि पाकिस्तान से सटी सीमा पर किसी प्रकार का हमला हो सकता है और ये हमला हवाई हमला हो सकता है, इसकी भी आशंका जताई गई थी। इसलिए वेस्टर्न कमांड को हाई अलर्ट पर रखा गया था। आदेश भी दिया गया था, लेकिन ये हमला ड्रोन से होगा इसकी भारत को कोई आशंका नहीं थी और इसलिए भारत ने इस क्षेत्र में ऐसा कोई सिस्टम डिप्लॉय नहीं किया जो छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी पकड़ सके। और यही चूक यहाँ भी हुई, क्योंकि भारत ने ड्रोन हथियारों से निपटने के लिए यहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं की थी और जो रडार लगे थे मिसाइल, हेलीकॉप्टर, विमान जैसी बड़ी चीजों को पकड़ने में ही सक्षम है। ऐसे में ये ड्रोन कब और कैसे आया, इसकी कोई जानकारी उन्हें अब तक नहीं है। इस पूरे हमले में पहला बम एयरफोर्स स्टेशन के एक छत पर गिरा और दूसरा एक फील्ड पे। इसमें 2 जवान जख्मी हो गए, लेकिन किसी बड़े जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ये चिंता इसलिए भी बढ़ा रही है क्योंकि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 14 किलोमीटर अंदर रणनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डे पर हुआ है। तो प्रश्न उठता है कि ये हमला किसने कराया और इस बार हमले का रूप बदल क्यों गया और आतंकी या सीज फायर की जगह ड्रोन इस्तेमाल क्यों हुआ? तो ये भी समझ लीजिए कि अब तक तो इसे आतंकी हमला ही माना जा रहा है, लेकिन कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस हमले का ऑर्डर पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शाहिर शमसाद ने दिए थे और इसमें पाकिस्तानी सेना व ISI के अन्य लोग भी शामिल हैं। दरअसल तकनीक जिस तरह से बदल रहा है उसके अनुसार भविष्य का युद्ध सबसे अधिक ड्रोन्स पर निर्भर करेगा। इसके कुछ उदाहरण दुनिया देख भी चुकी है, वो चाहे अमेरिका द्वारा आए दिन अफगानिस्तान व ईरान आदि देशों में ड्रोन का इस्तेमाल हो, इजराइल द्वारा फिलिस्तीन व गाजा पट्टी पर आए दिन किए जाने वाला हमला हो, या हाल ही में अजरबैजान अर्मेनिया युद्ध में ड्रोन का कमाल दुनिया देख चुकी है, जिसने अकेले अपने दम पर पूरे युद्ध का रुख मोड़ दिया। और जब से अजरबैजान व अर्मेनिया के युद्ध में ड्रोन की क्षमता भारत ने देखी, भारत भी 2 लक्ष्यों को एक साथ साधने में जुटा है। पहला, अपने ही देश में घातक ड्रोन का निर्माण करना और दूसरा, दुश्मन देश के ड्रोन हमले से बचने की तकनीक भी विकसित करना। इसमें घातक ड्रोन के निर्माण में तो भारत बहुत हद तक सफल भी हुआ, लेकिन ड्रोन के हमले से बचने की तकनीक बनाने या पाने में भारत अभी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहा है और चीन, पाकिस्तान भी इस बात को जानते हैं। इसके अलावा इस तरह के हमले करना बहुत ही सस्ता होता है और पाकिस्तान के बजट में आ जाता है, जिसमें लगभग 50 से 60 हजार रुपए में दुश्मन देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपने सभी ड्रोन चीन से लेता है और इस हमले में भी मेड इन चाइना ड्रोन का ही इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में चीन का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। डिफेंस मामलों के जानकार मानते हैं कि यदि उस समय कोई लड़ाकू जहाज या अन्य महंगे उपकरण खुले आसमान के नीचे होते तो इस 50-60 हजार की लागत वाले हमले से पाक भारत को सैकड़ों मिलियन का नुकसान पहुंचा सकता था। इसके अतिरिक्त ये चीन व पाकिस्तान द्वारा एक शुरुआती ट्रायल भी हो सकता है कि आखिर भारत इस प्रकार के हमले रोकने में कितना सक्षम है। पाकिस्तान के लिए इस प्रकार के हमले इसलिए भी आसान हैं क्योंकि ऐसे हमलों के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसकी जिम्मेदारी से आसानी से किनारा करते हुए असामाजिक तत्वों की सिरफिरी हरकत करार दे सकता है। आप सोचते होंगे कि क्या पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय सीमा में पहले भी किया गया है, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। यदि पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड भी खंगाले तो पाक की ओर से बढ़ रही ड्रोन गतिविधि चिंता की लकीर खड़ी करती है। मसलन
13 अगस्त 2019 को अमृतसर के मोहवा में पाकिस्तानी ड्रोन क्रैश हुआ। 9 सितंबर 2019 को तरन तारण में 8 ड्रोन ने हथियारों की भारी खेप भारतीय सीमा में पहुंचाई। 20 जून 2020 को हीरानगर सेक्टर कठुआ में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया। इसके साथ भी भारी हथियार बरामद किए गए। 22 सितंबर 2020 को अखनूर में ड्रोन से भारी मात्रा में हथियार भारतीय सीमा में सप्लाई किए गए। ये तो हमने आपको कुछ बड़े ड्रोन साजिशों के बारे में बताया। इसके अलावा बड़ी संख्या में बॉर्डर पार से नशीले पदार्थ, नकली मुद्रा व अन्य गैर कानूनी पदार्थों की तस्करी ड्रोन्स के माध्यम से करने की घटनाओं में तेजी आई है। हालांकि इस हमले में लगे विस्फोटक की इंटेंसिटी कम थी और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमें इस हमले से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इस समय एनआईए व वायुसेना पूरे मामले की छानबीन कर रही है और भारत सरकार इजराइल व यूएसए से ड्रोन से निपटने के लिए आवश्यक तकनीकों पर बातचीत कर रहा है और डीआरडीओ को भी इस पर अपना काम तेज करने की आवश्यकता है। लेकिन इस हमले ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? आप अपना कीमती सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।